हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत एक नई क्लास में। आज की क्लास अपनी रहेगी बीएसटीसी 2026 के लिए राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके से संबंधित क्लास है। 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंत तक बने रहें, बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है। बिना समय गवाए करते हैं शुरुआत। आज की क्लास का पहला ही प्रश्न है, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? प्रेमल देवी ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्रेमल देवी ने बनवाई थी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ही, आबानेरी दौसा में स्थित प्राचीन बावड़ी किस नाम से जानी जाती है? आबानेरी में प्राचीन बावड़ी दौसा में किस नाम से जानी जाती है? नौलखा बावड़ी, त्रिमुखा बावड़ी, चांद बावड़ी या नारकली की बावड़ी? आबानेरी दौसा बावड़ी वो चांद बावड़ी के नाम से जानी जाती है। सी ऑप्शन राइट है, चांद बावड़ी। तो एक बार क्लास को सभी साथी लाइक जरूर कर देंगे और चैनल पर नए हैं वो सदस्यता जरूर ले लेंगे। अगला प्रश्न है, गीदड़ लोक नृत्य द्वारा नृत्य का वाद्य यंत्र क्या है? गीदड़ लोक नृत्य का वाद्य यंत्र क्या है? ढोलक, मृदंग, नगाड़ा या तबला? गीदड़ लोक नृत्य का वाद्य यंत्र है नगाड़ा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, नगाड़ा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? किस किले में स्थित है शीला देवी का मंदिर? किस किले में? आमेर के किले में, मेहरानगढ़ के किले में, अचलगढ़ के किले में या कुंभलगढ़ के किले में? शीला देवी का मंदिर आमेर के किले में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, आमेर का किला। अगला प्रश्न है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? हवा महल को, जसवंतड़ा को, अबली मिनी के मकबरा को या जंतर मंतर को? राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जसवंतड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। अगला प्रश्न, सीकर जिले के रेवासा गांव में निम्नलिखित में से किस देवी का मंदिर है? सीकर जिले के रेवासा गांव में किस देवी का मंदिर है? हरसनाथ का मंदिर है, श्याम मंदिर है, जीण माता का या शाकंभरी माता का? रेवासा में, सीकर में जीण माता का मंदिर है। सी ऑप्शन राइट है, जीण माता। अगला प्रश्न, खांडेलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी? खांडेलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी? मणिकेलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने, मोतीलाल तेजावर ने या जयनारायण व्यास ने? खांडेलाई आश्रम की स्थापना मणिकेलाल वर्मा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मणिकेलाल वर्मा। अगला प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1918 नासिक में, 1919 वर्धा में, 1921 अजमेर में या 1922 जोधपुर में? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 वर्धा में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, वर्धा, 1919। अगला प्रश्न, गढ़सीसर सरोवर किस जिले में स्थित है? गढ़सीसर सरोवर किस जिले में स्थित है? जैसलमेर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ स्थित है? भित्ति चित्रों के लिए चित्रशाला कहाँ स्थित है? कोटा में, बूंदी में, जयपुर में या टोंक में? भित्ति चित्रों के लिए बूंदी। बी ऑप्शन राइट है, बूंदी में भित्ति चित्रों का चित्रशाला प्रसिद्ध है, बूंदी में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लोक नृत्य गुड़ला किस क्षेत्र से संबंधित है? गुड़ला किस क्षेत्र से संबंधित है? जोधपुर से। जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर क्षेत्र से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जोधपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ के किले में, जैसलमेर के किले में, रणथंभौर के किले में या भानगढ़ के किले में? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। बीएसटीसी के लिए बहुत ही शानदार क्लास आने वाली है। बीएसटीसी के लिए रेगुलर क्लास मिलेगी राजस्थान जीके से संबंधित। और अगला प्रश्न अपना, भीलों की गौरी नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
अन्य नाम क्या है? भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? राई। बी ऑप्शन राइट है, राई। अगला प्रश्न, जोधपुरा सभ्यता किस जिले में है? जोधपुरा सभ्यता किस जिले में है? जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में, कोटपुतली, बहरोड में। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली, बहरोड। डी ऑप्शन राइट है। बिना समय गवाए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नाहरगढ़ दुर्ग में अपने पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल का निर्माण किसने करवाया था? अपने पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था नाहरगढ़ दुर्ग में? वो थे सवाई माधो सिंह। बी ऑप्शन राइट है, सवाई माधो सिंह। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? शेरगढ़ का दुर्ग है वो किस नदी के किनारे स्थित है? परवन, परवन नदी। बी ऑप्शन राइट है, परवन नदी के किनारे, परवन नदी। अगला प्रश्न, राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को, प्रताप सिंह बारट को, नाना भाई खांट को या जय नारायण व्यास को? राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद जोशी बिस्सा, बाल मुकुंद बिस्सा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न, दादूपंत साहित्य किस बोली में है? दादूपंत साहित्य किस बोली में? मेवाड़ी में, रांगड़ी में, वागड़ी में या ढूंढाड़ी में? दादूपंत साहित्य किस बोली में? ढूंढाड़ी। डी ऑप्शन राइट है, ढूंढाड़ी में। अगला प्रश्न, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। डी ऑप्शन राइट है, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। अगला प्रश्न, 1857 में ऊआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? 1857 में ऊआ में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की थी? मैक मॉसन, कैप्टन मैक मॉसन। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कैप्टन मैक मॉसन की हत्या ऊआ में की गई थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? गागरोन के किले में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, गागरोन के किले में। अगला प्रश्न है, त्रिकुटा आकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग है? त्रिकुटा आकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर में, गागरोन में, हनुमानगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में? 99 बुर्जों वाला किला कहा जाता है जैसलमेर के किले को, और कहा जाता है स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ है? प्राचीन पांडुपोल मंदिर कहाँ है? जयपुर में, अजमेर में, अलवर में या दौसा में? पांडुपोल मंदिर है अलवर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अलवर जिले में है पांडुपोल का प्राचीन मंदिर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, खुमान रासो के रचनाकार कौन है? खुमान रासो, जोधराज, दलपत विजय, ईश्वरदास या सूर्यमल? खुमान रासो के रचनाकार है दलपत विजय। बी ऑप्शन राइट है, दलपत विजय। तो एक बार क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक कर देंगे, और जो चैनल पर नए है वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वीर विनोद ग्रंथ में किस प्रांत का इतिहास है? वीर विनोद पुस्तक है श्यामल दास की, उनमें उस ग्रंथ में किस प्रांत का इतिहास है? जयपुर का, बीकानेर का, मेवाड़ का या अलवर का? वीर विनोद में मेवाड़ का, मेवाड़ प्रांत का है जो इतिहास है। अगला प्रश्न, एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी थी? एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी थी? ये क्लास BSTC और CET और LDC के लिए बहुत ही मोस्ट राजस्थान GK के क्वेश्चन है। एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ पुस्तक की रचना किसने की थी? कर्नल टॉड ने। ये ऑप्शन राइट है, कर्नल टॉड। अगला प्रश्न, तिलवाड़ा का मलीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? तिलवाड़ा का मलीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है? लूणी नदी हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, लूणी नदी। अगला प्रश्न है,
बाला का किला किस जिले में? बाला किला किस जिले में? अलवर, अजमेर, जयपुर या भरत जोधपुर? बाला किला अलवर में है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अलवर। अगला प्रश्न, फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? भवाई, चरी, कालबेलिया या गीदड़? फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित? चरी नृत्य से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट है। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न की तरफ, अंतिम प्रश्न है अपना, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थल से हुआ है? वो कतरियासर, कतरियासर। ए ऑप्शन राइट है, कतरियासर। अग्नि नृत्य है जो वो जसनाती संप्रदाय में कहा जाता है, जसनाती संप्रदाय में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगी एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।